आपके होते हुए इंसान डिप्रेशन में नहीं रह सकता, आप उसको बाहर निकाल ही लेते। उम्र आज की रखे, दिल होना चाहिए जवान काका। यू टू फनी, कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते आप। हाँ। हेलो। हेलो, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आइए आइए आइए, आप तशरीफ रखें प्लीज, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। बैठे 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 बैठे। आप बातें करें, अब मैं अभी आता हूँ। कहाँ? भाई तुम्हारी गाड़ी में मैं अपना मोबाइल भूल आया हूँ, वो लेने जा रहा हूँ। आप बैठे बातें करें, अब आता हूँ। मुझे सनोबर कहते हैं और मैं आपसे एक बार जरूर मिलना चाहती थी। लेकिन किस लिए? मैंने सोचा शादी से पहले एक मुलाकात तो जरूरी है ना। शादी? मेरी और आपकी शादी। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी, अब मैं यहाँ जॉब करती हूँ। अच्छा चलो, विश यू बेस्ट ऑफ लक भाई। आपका ऑर्डर? नहीं, मैं तो I'll have a coffee. 2 coffees please. थैंक यू। देखिए खातून, नाम लेने में क्या बुराई है? सनोबर। जी वही। एक्चुअली मेरे बच्चे जो कि खुद भी शादीशुदा हैं और उनके भी आगे बच्चे हैं, वो चाह रहे हैं कि मैं शादी कर लूं। तो इसमें क्या बुराई है? आप भी अकेले हैं और मैं भी काफी अरसे से तन्हा हूँ। हाँ, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहता ना, और ना ही मैंने इस हवाले से सोचा है कुछ भी। तो आप सोच लीजिए। सॉरी, आपका ऑर्डर थोड़ा देर हो गई। मुझे लगता है काफी देर हो गई है। जी जनाब। मुझे एक बात बताइए, क्या हम लोग टीनेजर्स हैं या 22 साल के लड़के हैं? हम कैसी बातें कर रहे हैं? तो क्या बुरा किया? 2 दिलों को मिलाने की कोशिश की है, 2 वीरान जिंदगियों में मोहब्बत का बीज बोने की कोशिश की है, तो इसमें बुराई क्या है? यू आर टू मच मैन, यू आर रियली टू मच। अच्छा गुस्सा छोड़ दो, ये बताओ तुम्हें लगी कैसे? बेकार, बिल्कुल बेकार। भाई मैं कब कह रहा हूँ कि तुम उसे अकीला से कंपेयर करो? अकीला ने तुम्हारे साथ 35 साल गुजारे थे, इस गरीब को पता नहीं 5 साल भी मिल पाएंगे कि नहीं। अब तुम बताओ तुमने सोचा क्या है, कैसी लगी तुम्हें? भाई हमें तो बहुत अच्छी लगी, बड़ी डिसेंट और खुश मिजाज खातून है। अब भाई हमें ऐसी खातून चाहिए। भाई मेरा मतलब है कि जुहैब, निमरा, मरियम और मुझे, हम पहले मिल चुके हैं उससे। तो इसका मतलब है कि ये जो सारी प्लानिंग हुई है, इसमें आप सब लोग शामिल हैं। भाई अगर न मिलाते तो तुम ही शिकवा करते कि बात पक्की कर दी और भाभी से मिलाया भी नहीं। भैया खुदा का वास्ता है, इस उम्र में तो ये इस्तेमाल कर लें। क्या हो गया आपको? मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता, हद हो गया। अच्छा मेरी बात सुनो, अब क्या मैं टैक्सी में जाऊंगा? अच्छा, तो कैसे लगे डैडी आपको? मुझे तो तुम्हारे ससुर पहली नजर में ही अच्छे लगते हैं। बहुत इंटेलिजेंट हैं और थोड़े शाय भी हैं। असल में ऐसी अनएक्सपेक्टेड सी मीटिंग थी तो थोड़े कंफ्यूज लगे मुझे।
शायद कुछ कहना चाह रहे थे। आई एम नॉट श्योर। ओह दैट्स अमेजिंग। अच्छा मुझे ये बताएं कि एक मुलाकात काफ़ी है या फिर सोने में कहूँ आपको मिलने के लिए? नहीं, आई थिंक फोन पे बात हो जाए तो वही बेटर है, फिर देखते हैं क्या होता है। चलिए मैं आपको उनका नंबर टेक्स्ट करती हूँ। ऑलराइट। थैंक यू आंटी। नो फॉर्मेलिटीज प्लीज। क्या बात है? What happened? क्यों मुस्कुरा रही हो इतना? Would you believe कि स्नोबर आंटी को तुम्हारे डैड पसंद आ गए हैं? Good. और डैड को पसंद आई है वो? नहीं आई तो आ जाएंगी। What's so big deal? क्या मतलब? मतलब ये है कि I'm sure हम कुछ कर लेंगे, you know? वैसे I was just thinking कि हम जल्द से जल्द उन दोनों की शादी करवाते हैं। What do you think? हाँ, up to you. I was just thinking, एक दफा इन लोगों की अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए ना, उसके बाद हम फौरन शादी करते हैं। I don't mind. Perfect. To you. Let me just talk to her. मेरी बेटी काम करते करते थक जाती है। खाना लाऊं तुम्हारे लिए बेटा? क्या बात है, उदास हो बाबर की वजह से? उसका नाम नहीं लिया करे मेरे सामने अम्मी प्लीज। आज मैंने जरीना को बुलवाया था, वही जो रिश्ते करवा दिए। मैंने कहा कोई अच्छा सा लड़का दिखाए। तो मैंने कितनी बार मना किया है कि उनको नहीं बुलाया करे अम्मी, मुझे शादी नहीं करनी है अभी। तो मेरा रिश्तों से एतबार भी खत्म हो गया। क्यों बेटा, तुम बाबर की वजह से परेशान हो? उसकी वजह से तो हूँ ही, लेकिन अम्मी वो जो कपल के बारे में मैंने आपको बताया था ना, जो मुझे बहुत पसंद था, आज वो आदमी किसी और औरत के साथ कॉफी शॉप में बैठा हुआ था। मर्द पे तो बेटा एतबार किया ही नहीं जा सकता। औरत चाहे सारी जिंदगी वफादारी में लगा दे, वो एक लम्हे में खत्म कर देता है। पहले मुझे इस बात पे यकीन नहीं था, लेकिन बिल्कुल यकीन हो गया। और मुझे लगता है कि उन्होंने शायद दूसरी शादी कर ली है। हो भी सकता है बेटा, ये अमीर लोगों की मोहब्बतें भी ऐसी ही होती हैं, ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ। चलो दफा करो। उनकी बीवी पे मुझे बहुत अफसोस होता है। बेचारी कितना खुश रहती है उनके साथ। जब भी वो लोग शॉपिंग करने आते हैं वो कितने खुश लगते हैं दोनों। बेचारी। अच्छा मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। आजकल आप कुछ ज्यादा ही मोबाइल यूज नहीं कर रहे? तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? आयमा का तो ख्याल कर लें, उसके सामने हर वक्त मोबाइल यूज कर रहे होते हैं, उस पर क्या असर पड़ेगा? आप तो मोबाइल ही यूज करो, अफेयर तो नहीं चला रहा ना? इसमें कुछ गलत भी तो नहीं है। और ये तुम्हारे डैड दूसरी शादी रचा रहे हैं, उसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? वो शादी कर रहे हैं, कोई नाजायज काम नहीं कर रहे। तो डैड की दूसरी शादी की सारी तैयारियां हो गई। बहुत खूब, वेरी नाइस। एक बात कान खोल के सुन लो मेरी निम्रा, ये दूसरी शादी करना चाह रहे हैं ना वो, अगर उन्होंने ये वाली हरकत की काफी मसला हो सकता है। क्यों? आपको क्या प्रॉब्लम है? मुझे क्या मसला है? मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं हूं लोगों के ताने और छोटी छोटी बातें सर झुका के सुनने के लिए, समझे हो तुम? अपने डैड को एक चीज अच्छी तरह बता दो, जो भी फैसला लें बहुत सोच समझ के लें, ये तो बहुत बुरा हो सकता है। क्या मतलब सोच समझ के? क्या मतलब है आपकी इस बात का? समझ जाओगी तुम, समझाना आता है मुझे। देखो आदिल मियां,
अब फैसला करने का वक्त आ गया है। सनोवर एक माकूल खातून है, तुम उसे मिल भी चुके हो, अब देर किस बात की है? अरे भैया, जब आप लोगों ने फैसला कर लिया है तो मुझसे क्यों पूछ रहे हैं आप? भाई शादी तो बहरहाल तुमने करनी है, हम तो सिर्फ राय दे सकते हैं और तुम्हें कायल करने की कोशिश कर सकते हैं। जब शादी मुझे करनी है भैया जी, तो फिर ये सिचुएशन मुझ पे क्यों इम्पोज कर रहे हैं आप? जब मुझे करनी होगी मैं कर लूंगा शादी। सनोवर तुम्हारे जवाब की मुंतजिर है। मैंने तो नहीं कहा उसको कि मेरा इंतजार करें, मैंने कहा तुम खामखा बात को लटका रहे हो। जब घर के तमाम अफराद खुश हैं तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? आई एम श्योर उन्होंने आपके साथ शेयर की होगी अपनी वजह खुश होने की। क्या मतलब? अच्छा, यानी कि जो सबसे अहम बात है वो उन लोगों ने आपके साथ शेयर नहीं की। क्या? मुझे नहीं लग रहा किसी अच्छे कॉलेज में मेरा एडमिशन होने वाला। क्यों बेटा, ऐसे क्यों कह रहे हो? क्योंकि फीस बहुत ज़्यादा है और गवर्नमेंट कॉलेजेस में सोर्स चाहिए। हमारे पास पैसे हैं ना सोर्स है। अब ये देख लीजिए, फोन आ रहा है उसका। क्योंकि मैं फोन उठाता नहीं हूं तो इसलिए अपने नंबर से नहीं कर, किसी और के नंबर से करें। तो बात कर लो, बात करने में क्या हर्ज है? आप क्यों नहीं करते बात? कीजिए भैया, तो पकड़ के देखिए जैसा कीजिए। हेलो, हिना बात कर रही हूँ, वो शॉपिंग सेंटर वाली है ना? एक मिनट होल्ड कीजिए। कोई हिना है? अच्छा जी, फरमाइए। समझ नहीं आ रहा आपसे ये बात कैसे कहूँ, अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मेरा एक छोटा भाई है और वो पढ़ाई कर रहा है, काफी अच्छे मार्क्स आए हैं उसके, मगर मसला ये है कि उसका किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा है। तो अच्छा, जहाँ जहाँ उन्होंने अप्लाई किया है ना, मुझे उसकी डिटेल भिजवा दीजिए। जी थैंक यू, मैं आपको भेज देती हूँ। कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी बात। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। कौन लड़की थी? ये तो कोई गरीब जरूरतमंद लड़की है, उसके भाई का एडमिशन का इशू है, मैंने कहा भिजवा दो, मैं देख लेता हूँ। एनीवे, मैं तुम्हें फिर से कहूंगा कि सनोवर, ये रिफ्यूज करना अच्छा नहीं। तो फिर क्या करूँ भैया जी? तो शादी करो और उसे घर ले आओ। अच्छा, फिर क्या होगा? फिर उसके साथ खुशी खुशी जिंदगी बसर करो। आप ये गारंटी देते हैं कि वो मेरे साथ और मैं उसके साथ खुश रहूंगा? 100% यकीन। क्या हुआ है? क्यों उदास क्यों हो? हमें जिस कॉलेज में एडमिशन की उम्मीद थी वहाँ भी एडमिशन नहीं हुआ। मगर क्यों बेटा? पता नहीं यार, किस्मत ही खराब है मेरी तो। ऐसे नहीं कहते बेटा, ठीक हो जाएगा सब। मम्मी मैं तंग आ गया आपकी इन झूठी तसल्लियों से। कुछ ठीक नहीं हो रहा यहाँ पे। माँओं की तसल्लियां भी तो दुआएं होती है ना बेटा, अल्लाह बेहतर करेगा। देती रहे तसल्लियां जिसको देनी है। हेलो, कितनी देर में? चलो आ रहा हूं। वो कासिम का फोन था, एक और कॉलेज है जहां मैंने अप्लाई किया था, उसकी लिस्ट लग गई है, तो मैं जरा देख कर आता हूँ।
अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। चलो मैं खाना लगा रही हूँ, खाना खा लो। हाँ मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अच्छा जाओ चेंज करके आओ। पहले खाना खाऊंगी। बहुत जिद्दी हो गई हो तुम, इन कपड़ों पे निशान लग गए तो साफ भी नहीं होंगे। जाओ। हन्नान कहाँ गया हुआ है अम्मी? पता नहीं, किसी यूनिवर्सिटी में गया था एडमिशन के लिए। कब से फोन कर रही हूँ, फोन भी नहीं उठा रहा है। अभी मेरा फोन भी काट दिया उसने। अजीब सा लड़का है। कहाँ चला गया? अम्मी आप ही, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया। क्या? या अल्लाह तेरा शुक्र है। जी बस अभी कॉलेज से आ रहा हूँ एडमिशन करा के। मगर कैसे? वो जिन आदिल साहब को आपने बताया था उन्होंने ही सारा करवाया है और ड्यूज भी सारे क्लियर करवा दिए उन्होंने। बहुत अच्छे इंसान है वो। अल्लाह उन्हें लंबी जिंदगी दे। उन्होंने हमारी इन हालात में मदद की है। वाकई बहुत अच्छे। अब तो तुम्हारी भी सारी टेंशन खत्म हो गई होगी, है ना? बेटा उन्हें शुक्रिया का फोन कर देना मेरी तरफ से। मैं वो बहुत अच्छे हैं, मैंने फोन कर दी है। आदिल मियाँ, दौर ही ऐसा आ गया है, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि आजकल की औलाद के पास वालिदैन के लिए टाइम नहीं है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हिना बात कर रही हूँ। जी जी बोलिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हन्नान का एडमिशन हो गया। चलिए ये तो बड़ी अच्छी बात है। हम सब आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। नहीं नहीं, शुक्रिया की क्या जरूरत है। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? जी तबीयत बस ठीक है। सुनिए, एक बात करना थी आपसे। मेरे पोते को ट्यूशन की सख्त जरूरत है। ही इज यंग, मेरे ख्याल में 2nd ग्रेड में है। क्या आपकी नजर में कोई? जी जरूर, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं भी पढ़ा सकती हूँ, क्योंकि मुझे भी एक एक्स्ट्रा जॉब की जरूरत है। मैं भी यही कहना चाह रहा था। थैंक यू फॉर टेकिंग द वर्ड्स आउट ऑफ माय माउथ। जी ओके, खुदा हाफिज। चलो थैंक यू, खुदा हाफिज। डैडी ने स्नोबर आंटी से शादी से इनकार करके हमें बहुत प्रॉब्लम में डाल दिया है। तो तुम सब लोग मिलके बड़ी मियाँ को समझाते क्यों नहीं? सबूर अंकल से उम्मीद थी मुझे, लेकिन उन्होंने तो उनको भी इनकार कर दिया। अचानक क्या घोल के पिलाया है बड़ी भी ने। बड़े मियाँ उन्हें भूलने का नाम ही नहीं लेते। एक हमारे मियाँ अमेरिका जाके भूल ही गए। वो स्नोबर आंटी ने भी काफी कोशिश की उनको मनाने की, लेकिन वो नहीं माने। Just don't understand, हम क्या करें? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। अब जो करना है तुम ही को करना। चलो। क्या बात है, आप मुझे परेशान लग रहे हैं कुछ। आपकी तबीयत ठीक है ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप चाहें तो मुझसे शेयर कर सकते हैं। बैठिए। थोड़ा सा पर्सनल मैटर है, इसलिए आई थॉट के। सॉरी, फिर तो मुझे आपसे नहीं पूछना चाहिए। मसला मेरे बच्चों के एटीट्यूड का। शायद वो थक गए हैं। मेरी जिम्मेदारी उठाते उठाते अब मैं उनको एक लायबिलिटी सी लगना शुरू हो गया हूँ। इसलिए वो चाह रहे हैं कि मैं शादी करूँ। मेरे ख्याल से वो जो कह रहे हैं आपको मान लेना चाहिए। वैसे तो ये आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कोई बुराई भी नहीं है। इस तरह अकेले रह रहे हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से तो ऐसी कोई पाबंदी नहीं है ना। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि
मेरी जिंदगी में अकीला के बाद कोई और औरत वो जगह नहीं पाएगी। और सच बोलूं तो मुझे किसी की जरूरत भी नहीं। मैं जानती हूँ आपने उनके साथ एक भरपूर जिंदगी गुजारी है, लेकिन इंसान की ख्वाहिशात और जरूरियात तो कभी पूरी नहीं होती ना। मेरी तो अब कोई तमन्ना भी नहीं है। बात तमन्ना की नहीं होती। अगर आप अपनी जिंदगी में से थोड़ा सा सुकून, थोड़ी सी खुशी किसी जरूरतमंद को दे देंगे तो इसमें कुछ गलत नहीं है। आप तो बहुत सेंसिबल बातें करती हैं। आई एम इम्प्रेस्ड। हालात इंसान को वक्त से पहले बहुत मैच्योर कर देते हैं। ये तो है। जो बात आपसे करनी थी वो तो करना ही भूल गई मैं। जी। मेरे घर वालों ने आपको इनवाइट किया है खाने पर। लेकिन क्यों? क्या जरूरत पड़ी? जरूरत थी, वो आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अरे क्यों करना है ये तकल्लुफ? कभी कभार कुछ खास लोगों के लिए तकल्लुफ कर लेना चाहिए। इंतजार रहेगा। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। आप बैठेंगे। अंकल, अब आप ही कोई सोल्यूशन बताएं। डैडी ने तो ब्लंटली स्नोबर आंटी के फेस पे मना कर दिया। और वो स्नोबर आंटी भी नाराज हो गई हैं, फोन ही नहीं उठा रही। मुझे एक बात बताओ, आदिल अगर शादी नहीं करना चाहता तो तुम लोगों से इतना फोर्स क्यों कर रहे हो? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम लोग क्यों चाहते हो कि आदिल शादी करे? अंकल, वो अकेले हो गए हैं। He needs someone. हम तो बस उनकी तन्हाई उनसे दूर करना चाहते हैं। बेटे, इरादों में अगर नेकनियती हो तो टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं रखे जाते। क्या मतलब? खुद गर्जी की इंतहा है। तुम लोग अपने मफाद में आदिल की शादी कराना चाह रहे हो और पेशगी शराइत रखकर सनोबर खातून का इंतखाब भी तुम लोगों ने किया। अपने बाप के साथ ऐसा खेल खेलते? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। नहीं अंकल, आई थिंक आपको कोई गलत फहमी हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। झूठ मत बोलो मेरे साथ। आदिल ने खुद तुम लोगों की बातें सुनी है। अगर मुझे पहले इसका इल्म होता तो मैं कभी तुम लोगों की बातों में ना आता। तुम भूल रहे हो कि मेरी दोस्ती तुम्हारे दादा के साथ भी रही है। आदिल क्या सोचता होगा मेरे बारे में? मुझे भी शर्मिंदा करा दिया तुम लोगों ने।